रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है? सिंपल वर्ड्स में, आप जितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करने के लिए, वो क्रिप्टो है, वो फॉरेक्स है, वो कमोडिटीज हैं, उसको मैनेज कैसे करना है, उसमें प्रॉफिट को और लॉस को कैसे मैनेज करना है, और प्रॉफिट को ज्यादा कैसे रखना है और रिस्क को मिनिमाइज कैसे करना है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको इसकी बहुत सारी कैलकुलेशंस नहीं बताऊंगा, लेकिन एक रूल आपने हमेशा याद रखना है। वो ये है कि ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट हमेशा आपके लॉस से ज्यादा होना चाहिए। उसका एक सिंपल रूल मैं आपको बता देता हूँ। आपने जब भी कोई ट्रेड लेनी है, वो ट्रेड कैसे लेनी है, वो ट्रेड क्या होगी, वो एनालिसिस कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये फंडामेंटल कुछ रूल्स हैं जो आपने अपने जेहन में बिठा लेने हैं, और सीखने के दौरान अपने आप को ये रिपीट करते जाना है कि ये जेहन नशीन कर लेने हैं, इनको हमेशा फॉलो करना है आपका। जब आप ट्रेड करते हो, लेट्स से $100 से ट्रेड करते हो, रूल ये है कि नए ट्रेडर्स हमेशा जितने भी मार्जिन से उनकी जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मतलब जितने पैसे आप ट्रेडिंग में लगा रहे हो, डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पोर्टफोलियो का 1% रिस्क करना है। यानी $100 में 1% अगर हम निकालें, वो है $1। दूसरा रूल है कि जितनी आपकी पोर्टफोलियो है, उसने उसमें से आपने मैक्सिमम 10 ट्रेड ओपन करनी है। $100 की अगर हम 10 ट्रेड बनाएं, तो वो बनती है मैक्सिमम $10 की एक ट्रेड। तो अगर इन दोनों रूल्स को हम एक जगह पर रखें, तो एक ट्रेड हम ओपन करेंगे, यानी शुरू करेंगे, खोलेंगे, कुछ भी कह लें उसे, $10 से, और उसमें रिस्क हम करेंगे यानी कि हम कह रहे हैं अगर हमारा जाए, हमारे पैसे जाएं, तो वो $1 जाए। ठीक है, $1, पोर्टफोलियो का 1%। रूल नंबर 1, पोर्टफोलियो का 1% रिस्क करना है न्यू ट्रेडर्स ने। जब आप एक्सपीरियंस होंगे, आप 2%, 3% भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड यू आर टेकिंग। लेकिन शुरू में न्यूबीज के लिए पोर्टफोलियो का 1% रिस्क मैक्सिमम। और दूसरा रूल क्या है कि जो आपकी पोर्टफोलियो है ट्रेडिंग के लिए, उसमें से आपने मैक्सिमम 10 ट्रेड्स लेनी है। और 10 ट्रेड में अगर पोर्टफोलियो का 1% लगाएं, तो अगर एक $10 की ट्रेड पे $1 रिस्क करना है हमने। अब आपका जो प्रॉफिट है, वो हमेशा आपके लॉस से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका लॉस $1 है, तो आपका प्रॉफिट $1.5 होना चाहिए या $2 होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों होना चाहिए। लेट सपोज हम $100 की 10 ट्रेड्स ले लेते हैं। हमारी प्रॉफिट रेशो और लॉस रेशो 1:1 है। यानी भाई जितना हमें प्रॉफिट हो उतना ही हमें लॉस हो। 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड हम जीत गए, $5 हमें आ गए। 5 ट्रेड्स हम हार गए। अब लॉजिकली तो हमें इक्वल टर्म्स पे रहना चाहिए, ब्रेक इवन पे। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आप जिस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो एक्सचेंज आपको फीस चार्ज करती है। तो इवेंचुअली आप लॉस में जाते हैं। मैं बड़े लोगों को जानता हूँ, इवन मैं खुद शुरू में कोई कुछ महीनों पहले तक मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरी 4 ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही हैं, 5 ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही हैं, एक छठी ट्रेड लॉस में जा रही है सॉरी, और ओवरऑल मेरी पोर्टफोलियो लॉस में है। इसकी वजह यह है कि मैं रिस्क मैनेज नहीं कर रहा था। जब मुझे प्रॉफिट होता था, $1 प्रॉफिट होता था, 5 ट्रेड्स मैंने ली, उनमें $1 $5 प्रॉफिट हो गया। जब मुझे लॉस हो गया, मुझे एक अच्छा $60 का लॉस हो गया, $8 का लॉस हो गया, $10 का लॉस हो गया। तो मेरी पोर्टफोलियो इवेंचुअली नीचे जाती जा रही थी। तब मैंने यूट्यूब पे एक रैंडम बंदे की वीडियो देखी, रिस्क मैनेजमेंट, उसने बहुत अच्छी एक्सप्लेन की।
उस बंदे का नाम मनी जीजी है मेरे ख्याल से, आप चाहें तो उसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो तब मुझे समझ आई कि सबसे ज्यादा जो एसेंशियल चीज है ट्रेडिंग में इमोशंस के बाद, वो रिस्क मैनेजमेंट है। तो आपकी ट्रेडिंग का हमेशा रूल होना चाहिए, अगर आपकी लॉस की रेशो 1% है तो आपका प्रॉफिट 1.5 या 2% होना चाहिए। इसका फायदा क्या है? समझे, आपकी विन रेशियो है ना जो ट्रेडिंग में, वो सिर्फ 50% है, जो देखने में इतनी ज्यादा नहीं लगती। लेट सपोज आपने एक महीने में अब 10 ट्रेड लिए हैं अपने इनिशियल जो पोर्टफोलियो थी उससे, एक महीने में, 2 महीने में, एक हफ्ते में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर। ये सारा कुछ हम बातें आगे जाके करेंगे। आपने $100 से ले ली 10 ट्रेड, 5 आप जीत गए, 5 आप हार गए। अब जो ट्रेड आप हारे ना, उसमें आपको $1 का लॉस ईच हुआ, तो आपको टोटल हो गया $5 का लॉस। लेकिन जो ट्रेड्स आप जीते, उनमें क्योंकि आप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यूज कर रहे थे, आपको पर ट्रेड $2 का प्रॉफिट हुआ। तो एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में बैठे होंगे। आप चाहे 10 में से सिर्फ 5 ट्रेड जीत रहे हैं, लेकिन आपको लॉस $5 हुआ है, आपको प्रॉफिट $10 हुआ है। डज इट मेक सेंस? सिंपल सी चीज है। आपका प्रॉफिट हमेशा आपके लॉस से ज्यादा होना चाहिए। ये रिस्क मैनेजमेंट करनी कैसे है, ट्रेड पे कैसे अप्लाई करना है, ये सारा कुछ हम एडवांस चीजों में जाके आगे सीखेंगे। लेकिन एक बेसिक चीज इनमें आप लोग उठा लें कि आपकी ट्रेडिंग में, आपकी इन्वेस्टमेंट में, आपका प्रॉफिट हमेशा आपके लॉस से ज्यादा होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो भूल ही जाए, इन्वेस्टमेंट तो लंबी चीज है, इन्वेस्टमेंट में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट उठाएंगे हम लंबे टाइम में। लेकिन जो आप में से ट्रेडिंग करना चाहते हैं फ्यूचर में, उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, आपका प्रॉफिट हमेशा आपके लॉस से ज्यादा होना चाहिए।